सभी बीएड प्रशिक्षार्थी, आज हम भारतीय शैक्षिक विचारक एवं शिक्षा के भारतीय दार्शनिक आधार के अंतर्गत महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ जी, अरविंद जी, गिजुभाई जी और जे कृष्णमूर्ति जी के शैक्षिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन्होंने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा के उद्देश्य, इन सभी विषय में अपने क्या विचार दिए हैं, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय दार्शनिकों के शैक्षिक विचारों के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। भारतीय दार्शनिक और शैक्षिक विचारकों के बारे में हम पढ़ने से पहले हम दर्शन और शिक्षक के विषय में थोड़ा जानेंगे कि आखिर क्या है ये। दार्शनिक भी एक शिक्षक होता है और शिक्षक भी कहीं ना कहीं दार्शनिक होता है। कैसे? जैसे कि बताया भी गया है कि दर्शन का शिक्षक के व्यक्तित्व तथा उसके व्यवहार से घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे? यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि शिक्षक ही नहीं होता अपितु वह स्वयं एक दार्शनिक भी होता है। कैसे? कारण क्या है? कारण यह है कि प्रत्येक शिक्षक का अपने जीवन के प्रति एक उद्देश्य होता है ना? आपका भी होगा, सभी का होता है। उसके कुछ आदर्श, मूल्य और धारणाएं भी होती हैं जिनकी महानता से उसे अटल विश्वास होता है। शिक्षा प्रकथन करते समय वह बार बार उन आदर्शों तथा मूल्यों पर प्रकाश डालता है, बार बार बताता है, बोलता है ना? छात्राओं के सामने बार बार वो इस चीज़ को बोलता है, जिससे कक्षा के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बालक जो हैं, बालिकाएं जो हैं, उनकी महानता में विश्वास कर सकें। मतलब उनको भी इन आदर्शों, मूल्यों पर विश्वास हो जाए और वे उनको प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएं, है ना? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षक एक दार्शनिक होता है जो अपने दर्शन से कक्षा के बालकों को पग पग पर प्रभावित करता रहता है। ठीक है? मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि एक जो शिक्षक है वो भी दार्शनिक होता है और अपने आदर्शों, मूल्यों के बल पर वो चाहता है कि इन्हें विद्यार्थी समझे, इसलिए वो बार बार बताता है, इन पर विश्वास करे और अपना जो है विकास करें। यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो गया कि एक शिक्षक दार्शनिक होता है। अब यहाँ पर हम दार्शनिकों के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो कि भारतीय हैं और इन्होंने शिक्षा के संबंध में बहुत सारे विचार व्यक्त किए हैं, अपने अपने मतानुसार विचार व्यक्त किए हैं। महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। कौन कौन से आपको नाम पता है? इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। अब उनके नाम मैं बताने जा रही हूँ कौन कौन से। प्लेटो को आप जानते होंगे, सुकरात, लॉक, कमेनियस, रूसो, फेब्रिल, टीवी, गांधी जी, टैगोर जी, अरविंद जी आदि महान दार्शनिक के उदाहरण इस बात की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, है ना? हम भी जानते हैं ये सब बात। ये सब महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। इन महान दार्शनिक द्वारा लिखे गए ग्रंथ केवल दर्शन शास्त्र की महान कृति ही नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका विशेष महत्व है। इन्होंने बताया है कि किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरह की शिक्षण विधि होनी चाहिए, अनुशासन किस तरह का होना चाहिए, है ना? उक्त सभी दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का ही सहारा लिया। तो अब हम इन शिक्षा शास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे और तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ये दिया है भारतीय दार्शनिक की शैक्षिक विचारधारा। इसे हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी दिए हैं, यहाँ गांधी जी के बारे में दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा सामने। महात्मा गांधी का जन्म दिया है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, बापूजी, महात्मा आदि नामों से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने देश के समक्ष बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। कौन सी शिक्षा? बुनियादी शिक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है और
सभी को पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे विवेकानंद जी के बारे में दिया है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के बंगाली परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। विवेकानंद जी ने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया को महत्व दिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है। फिर रविन्द्रनाथ जी के बारे में हम पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ जी का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। इन्होंने 1901 में कलकत्ता में शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना की। फिर अरविंद जी के बारे में। श्री अरविंद जी का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। श्री अरविंद जी फ्रेंच भाषा के थे। इन्होंने देश में समन्वय शिक्षा की बात कही। जय कृष्णमूर्ति जी, इनका जन्म चित्तर जिले के आंध्र प्रदेश में 11 मई 1895 को हुआ था। ये गिजू भाई जी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म नवंबर 1885 में गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बदेका है, ठीक है। अब इन भारतीय दार्शनिकों के बारे में जानने के बाद अब इनकी विचारधाराओं को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। ये शिक्षा के उद्देश्य पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ महात्मा गांधी जी ने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, है ना, और गांधी जी की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति था, है ना। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, मुख्य मुख्य बिंदु बताए, ये गांधी जी के विचार थे कि उनके अनुसार ये सब चीज़ होनी चाहिए शिक्षा में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम आते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक और बौद्धिक विकास, समाज सेवा की भावना का विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास और धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए थी। मतलब ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए कि वो इतना सक्षम हो सके। रविन्द्रनाथ जी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के पक्ष में थे। अरविंद जी भौतिक विकास, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक, आध्यात्मिक विकास के पक्ष में थे, है ना। कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने मानव का संपूर्ण विकास माना। संपूर्ण मानव चिंता से मुक्त हो, ऐसा होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। हृदय प्रेम से युक्त हो, बुद्धि तर्कशील हो, आत्मा वैज्ञानिकता को मानने वाली हो, चारित्रिक विकास हो, चरित्र का विकास हो, संवेदनशीलता हो, है ना। संवेदनशीलता आजकल मानव में समाप्त होती जा रही, तभी तो इतने अपराध बढ़ रहे हैं। तो सबसे मुख्य उद्देश्य तो ये है ही जो उन्होंने कहा था। सृजनात्मकता का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। अब ये गिजू भाई पर आते हैं हम। उन्होंने भी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शिक्षा में बीएड के जो पाठ्यक्रम है उनमें गिजू भाई का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इनके इस पर एक क्वेश्चन भी अक्सर आता है। तो उन्होंने क्या कहा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, मानवीय गुणों का विकास, सत्य, अहिंसा, प्रेम, है ना, गांधी जी के जो थे, है ना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ये सारे विकास मतलब शिक्षा के उद्देश्य। मतलब ये है कि आज के समय में अगर ये सारे विकास व्यक्ति में हो जाते हैं तो अपराध भी कम हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति भावुक बन सकेगा, अपराध करने से डरेगा। अब पाठ्यक्रम पर आते हैं हम। पाठ्यक्रम में भी अलग अलग विद्वानों ने अपनी बात कही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने हस्तकौशल, है ना, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये इन्हीं के द्वारा बताए गए थे। हस्तकौशल का उद्योग, कताई, बुनाई, कृषि, मिट्टी का काम करना, व्यवहारिक में उन्होंने नाप तोल, अंक गणित, बीज गणित, ये सब बताया। सामाजिक विज्ञान में उन्होंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान और वनस्पति में विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, है ना, और संगीत में चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान में सफाई, व्यायाम, खेलकूद, ये सारी शिक्षा इन्होंने देने के लिए कहा था। मतलब उनके अनुसार शिक्षा में, पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ शामिल की जानी चाहिए। विवेकानंद जी, इनके द्वारा भी जो बताया गया वो था कि पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, यौगिक क्रियाएं, भाषा कौशल, संगीत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, गणित, विज्ञान, मातृभाषा, देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषा, विदेशी ज्ञान को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा, मतलब ये हिंदी भाषा और मतलब मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर भी इन्होंने बोला कि पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। रविन्द्रनाथ जी के बारे में हम जानेंगे। उन्होंने मातृभाषा के बारे में बोला, संस्कृति, अंग्रेजी भाषा, इतिहास, भूगोल, प्रकृति और अध्ययन, विज्ञान, कला, ललित कलाएं, इनके बारे में पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए बोला। अरविंद जी के बारे में हम पढ़ेंगे। विज्ञान, भूगोल आदि भौतिक विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। खेलकूद, व्यायाम आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए।
इन्होंने वेदांत दर्शन पर भी बोला कि है ना, वेदों का ज्ञान हो बच्चों को। वेदांत, गीता, दर्शन आदि आध्यात्मिक विषय होने चाहिए। भजन कीर्तन भी इनके द्वारा था कि हाँ हो, आध्यात्मिक क्रियाएं भी हो। विद्यालय, अब इन्होंने विद्यालय का विभाजन भी किया है ना। तो यहाँ शिशु विहार 3 से 5 वर्ष के बच्चों तक के लिए होना चाहिए। फिर ये प्राथमिक स्तर के लिए 6 से 8 वर्ष के लिए। प्रगति जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर में होना चाहिए 9 से 11 वर्ष के लिए। और पूर्णता की ओर यहाँ पर माध्यमिक स्तर को रखा गया है, वो भी 12 वर्ष से, है ना। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, इतिहास, भूगोल, कला, संगीत, इनके बारे में बोला कि पाठ्यक्रम में ये रखा जाना चाहिए। मतलब हर विचारकों द्वारा कुछ कुछ नई चीज़ बोली गई कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ गीजूभाई द्वारा गणित, इतिहास, भूगोल, संगीत, मातृभाषा, चित्रकला, स्वास्थ्य, खेलकूद, व्यायाम, ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पाठ्यक्रम, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम जिसे बोलते हैं, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, ये भारतीय जो दार्शनिक थे उनके द्वारा अलग अलग बताया गया है। ठीक है। इसके बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि भी यहाँ पर, शिक्षण विधि भी यहाँ पर दार्शनिकों द्वारा बताई गई है, जिस हम यहाँ पर अलग अलग दार्शनिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी ने अनुकरण विधि बताई है, क्रिया विधि बताई है, मौखिक विधि बताई है। मौखिक में वाद विवाद, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि। मतलब यहाँ से संबंध विधि। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि विधि और प्रविधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विधि क्या है, प्रविधि क्या है ना, तकनीक क्या है, मेथड क्या है, एक तरीका जिसके द्वारा हम अपनी बात बच्चों तक पहुँचा पाते हैं, सही ढंग से समझा पाते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी ने ये तकनीक बताई है, ये मेथड बताई है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आते हैं, उन्होंने अनुकरण, व्याख्यान, वाद विवाद, प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग किया है। स्वाध्याय विधि और योग विधि का प्रयोग किया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने क्या बताया, मौखिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्वाध्याय विधि, प्रयोग विधि, क्रियाकलाप विधि, संश्लेषण और विश्लेषण विधि। आगे हम आते हैं अरविंद जी के द्वारा, उन्होंने योग विधि, शिक्षा विधि, वैज्ञानिकीकरण विधि के द्वारा भी इन्होंने टीचिंग बताया है। फिर कृष्णमूर्ति जी जो हैं, उन्होंने अनुभव के द्वारा शिक्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुभव के द्वारा शिक्षण, सह संबंध द्वारा, प्रकृति के संबंध में आकर, है ना, मानसिक क्षमता के आधार पर। फिर यहाँ गीजूभाई, इन्होंने परीक्षा केंद्रित शिक्षा के ये विरोधी थे। इनका मानना था कि परीक्षा केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ये विधि नहीं होनी चाहिए, है ना। अनुभव द्वारा सीखने के पक्ष में थे। खेल विधि में ये काफ़ी पक्ष में थे कि बच्चों को खेल खेल में ही सिखाया जाए, कहानी और नाटक सुनाकर बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनको नया अनुभव दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षण विधि कंप्लीट होती है। इसके बाद अनुशासन के संबंध में भी ये विद्वान जो थे, इन्होंने अलग अलग बताई है बात कि अनुशासन में भी किस तरह का अनुशासन रखना चाहिए। तो गांधी जी ने आत्म प्रेरित बताया, प्रभावात्मक तरीके से होना चाहिए, है ना, खुद से, मतलब बच्चों में इस तरह से शिक्षण किया जाना चाहिए कि उनमें आत्म अनुशासन विकसित हो, खुद से ही प्रेरित हो कि हमें अनुशासन में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो खुद से प्रेरित हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी आत्मानुशासन के बारे में बताया है। रविन्द्रनाथ जी ने भी आत्मानुशासन के बारे में बताया। अरविंद जी ने स्वेच्छा से कर्तव्य पालन करना ही अनुशासन है। मतलब ये है कि स्व अनुशासन या आत्मानुशासन के बारे में सभी ने बताया। ये है कि शब्द थोड़े से चेंज कर दिए हैं, पर उनका मूल अर्थ यही है कि बच्चे के अंदर ऐसे इस तरह से शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए कि उसे किसी कठोर दंड का डर नहीं डालना चाहिए, बल्कि वो खुद से अनुशासित हो कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जे कृष्णमूर्ति पूर्ण स्वतंत्रता उन्होंने कहा है, और गीजूभाई जी ने भी आत्मानुशासन कहा है। इस तरह से हमने अनुशासन और शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और शिक्षा के उद्देश्य और भारतीय दार्शनिक जो विचारधारा है, भारतीय दार्शनिकों की जो शिक्षा संबंधी विचारधारा है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि आपने वीडियो देख लिया है।